इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्टमें बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री राम सिद्ध भगवान की, श्री राम प्रभु की इस कथा का प्रारंभ करते हुए, उनके गुणगान करते हुए यह कथा आगे बढ़ाते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। राम है सिद्ध प्रभु बलराम, आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम, जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। दशरथ जिनके इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी सीता ये तीनों वन गमन करते हुए वंशगिरी पर्वत तक पहुंचे थे, जहां पर कुलभूषण और देशभूषण मुनि महाराज के उपसर्ग को दूर उन्होंने किया था। ये व्याख्यान आपको पिछले समय में बताया था। उसके उपरांत वह फिर आगे विहार करते हैं और उनका उद्देश्य था आगे दक्षिण प्रांत के भी उस अंतिम छोर तक जाने का जहां पर कोई रहता न हो, जहां पर भरत की आज्ञा, उनका शासन न चलता हो। ऐसे वह महाराष्ट्र को भी पार करके दक्षिण के उस प्रांत में, उस भाग में पहुंचते हैं जो एक दंडक वन के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। कौन सा वन? दंडक वन। उस दंडक वन के जाने का उनका निश्चय था और इसी निश्चय करते हुए वह आगे बढ़ते हैं। जब उस वंशगिरी पर्वत से और उसकी तलहटी में बसे हुए नगर से वह आगे बढ़ते हैं तो अनेक ग्रामवासी उनको रोकते हैं, लेकिन सबके लिए वह यही कहते हुए चले जाते हैं कि मेरा आगे जाने का निश्चय है और मुझे अपने पिता के वचन को प्रमाण मान करके भरत के राज्य से दूर चले जाना है। और यही बात कहते हुए वहां से आगे बढ़ते हुए वो दंडक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तब कर पिता वचन परिमाण, आज हम भरत राज्य से दूर चले। दंडक वन सीमा से बाहर, इसलिए उधर की ओर चले। उस अटवी में स्थान देख, निजवास स्थान बनाएंगे। हम सिया सहित वहां टिक करके माता को वहीं बुलाएंगे। ये उनका पहले से ही भाव था कि जब हम भरत की सीमा से दूर चले जाएंगे तो वहां पर हम एक स्थान बनाएंगे और फिर वहीं पर हम अपनी माँ कौशल्या को वहीं पर बुलाएंगे। वो माँ कौशल्या से ऐसा ही कह करके निकले थे। यह कह करके चल दिए तीनों भव्य स्वरूप, दंडक वन में आन कर रचली कुटी अनूप। यह दंडक वन जिसमें उन्होंने अपनी कुटिया खुद रची, खुद उसका निर्माण किया, और जब उन्हें लगा कि ये हमारा स्थान कुछ समय यहीं पर रुकने का है तो वह उस कुटिया को कितने अच्छे ढंग से बनाई और वह सीता भी उस कुटिया में क्या क्या करती है, इसका थोड़ा सा चित्रण आप यहाँ समझ सकते हैं। अगर कभी आपने कोई साहित्य पढ़ा हो तो मैथिली शरण गुप्त की एक पंचवटी नाम की पुस्तक है, कभी आपने सुनी हो, पढ़ाई भी जाती है शायद स्कूलों में, कोर्स में है। वह पंचवटी ऐसा लगता है कि ये वही पंचवटी है जिसका वर्णन अब हम दंडक वन में इस तरह से इस कुटी के रूप में करने जा रहे हैं। ये वही वर्णन है जब यह राम, लक्ष्मण और सीता तीनों एक स्थान पर कुटी बना करके रुकते हैं
और उसको उन्होंने पंचवटी नाम दिया। यहाँ पर उसको कुटी के रूप में कहा गया है। कुटिया आंगन क्यारियां बना, सीता ने पौधे रोप दिए। केतकी जूही चंपा बेला पा, समय खिले मृदु गंध लिए। आया वसंत नव पुष्प गंध से, महक उठा सारा जंगल। कुछ पलित हिरण लेकर कुलाच करते थे जंगल में मंगल। मादक मौसम के वशीभूत हो, राम के मन नव भावाया। फूलों से सिय का कर श्रृंगार, निज संग झूले पर झुलवाया। आमोद प्रमोद में इसी तरह जीवन के दिन कुछ बीत गए। तीनों अवतारी होकर भी जग की माया में विरम गए। यह कुटी जिसमें सीता ने अनेक पौधे रोपे, केतकी के, जूही के, चंपा के, बेला के, ये सब पौधों के नाम आप जानते होंगे, सुने होंगे। ये सभी सुगंधित पौधे होते हैं। और उस कुटी के आसपास इस प्रकार का जब ये पौधारोपण किया गया तो सारा जंगल महकने लगा। अनेक वन्य पशु भी बड़े शांत भाव से आकर के वहां आसपास खेलने लगे। हिरण जैसे पशु जो शाकाहारी होते हैं, चंचल होते हैं, वे भी वहां पर आकर के कुलांचें भरने लगे। और उस जंगल में भी एक मंगल होने लगा। जब वसंत ऋतु आई तो उस समय पर ये पौधों से अच्छी महक उत्पन्न होने लगी। और वसंत ऋतु में जिस तरह का एक सुरम्य वातावरण बनता है, वो वातावरण वहां पर भी बनने लगा। आप लोगों के लिए यह ध्यान में तो होगा ही कि यहां इस स्थान पर जो आगमन हुआ है वो बसंत पंचमी के दिन ही आगमन हुआ था। और उसके बाद में यह राम कथा जब शुरू हो गई तो ऐसा ही हो गया कि जैसे आपने कभी कहीं पौधे रोपे हों, उसकी गंध बहुत अच्छे ढंग से पूरे गांव के अंदर फैल रही है। इसी तरह का यह वातावरण जैसे जंगल में मंगल होने का होता है, ऐसा ही वातावरण वहां राम, लक्ष्मण और सीता के समक्ष बना हुआ है। ये भी गांव छोटा सा गांव ही है, जंगल ही है। कल आपने देखा कितना बड़ा मंगल हुआ है और आगे भी मंगल की तैयारियां चल रही हैं। ये सब आमोद प्रमोद के भाव बसंत ऋतु के अंदर जिस तरह के आते हैं, वह संसारी जीवों के लिए राग रंग को बढ़ाने वाले भी होते हैं, लेकिन संत साधुओं के लिए वो धर्म ध्यान की वृद्धि करने वाले होते हैं। उस आमोद प्रमोद में राम और सीता भी बड़े आनंदित थे। जंगल में रहकर के अच्छे अच्छे संगीत वाद्यों का आनंद लेना भी वो किया करते थे, नृत्य भी हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं मुंह बना करके बैठे रहते हो, हाय क्या करें, राजपाट छोड़ करके आ गए, अब जंगल में हम अकेले हैं, कोई है नहीं है, दो ही लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब जो जहां थे जैसे थे उसी स्थिति में वो मस्त रहते थे और वहीं पर आनंदित रहते थे। जो मिलता था वहीं खेल लेते थे। उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता था और वह हर तरह के आमोद प्रमोद से अपने को प्रसन्न रखते हुए वह जीवन व्यतीत करते थे। आप सोचें कितनी सारी घटनाएं इस वन गमन के समय हमने सुनी है
और इन घटनाओं के माध्यम से भी उन्हें कितना आनंद मिला है और कितनी जगह पर उन्होंने विजय प्राप्त की है और कितनी उन लक्ष्मण की शादियां आदि भी हुई हैं। ये सब उन लक्ष्मण को मिला, उनके लिए वन भी सौभाग्य बन गया। और इसी तरह से इन तीनों अवतारी पुरुषों का यह जग की माया में रमण करना हो रहा था। एक दिवस की बात है, करी रसोई तैयार, आगत पारण हेतु थे तीनों ठाड़े द्वार। उसी समय चारण मुनि गुप्ति सुगुप्ति नाम, दंडक वन में आ गए, हर्षित हो गए राम। एक दिन की बात है, उन सीता जी ने रसोई तैयार की। रसोई जानते हैं आप? क्या रसोई माने? जिसमें रस बरसता हो ऐसा भोजन, उसको बोलते हैं रसोई घर, ऐसा। वास्तव में पहले रसोई घर ही हुआ करते थे, रसोड़ा भी बोलते हैं कहीं कहीं। और उन रसोई घरों में जो भोजन बनता है वो वास्तव में रसदार ही होता है। अब जब ये रसोई घर धीरे धीरे भोजनशाला में बदल गए तो थोड़ा सा रस कम हो गया, भोजन की प्रमुखता हो गई। भाई कितना बनाया कितना खाया, इसका नाम है भोजन। भोजनशाला में क्या देखा जाता है? कितना भोजन है और कितना परोसना है और कितना खाया है, कितना बच गया है। इसका नाम क्या है? भोजन की क्वांटिटी पर जब ध्यान दिया जाता है तो वो कहलाती है भोजनशाला। और भोजन के टेस्ट पर, रस पर जहां पर ध्यान दिया जाता है उसे कहते हैं रसोई घर। और जहां पर उस भोजनशाला से भी आगे बढ़कर के और ज्यादा, जब भोजनशाला बचे ही नहीं, या यूं कहें कि भोजनशाला में बैठने के बाद भी लोगों के नाक मुंह बनते रहें, किचकिच होती रहे, तो उसका नाम बन गया किचन। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।